हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस संघवाद चैप्टर सेकंड। और फर्स्ट चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, प्लीज़ आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बिकॉज ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर से। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी, मतलब सत्ता के मतलब शासन का जो हमने बंटवारा सीखा था। तो संघवाद इज़ लिटिल बिट सेम विद दैट संघवाद एंड फेडरलिज्म लाइक दैट। क्या करना होता है हमें इसके अंदर, हमारे जो देश की सरकार होती है ना वो कई स्तरों पर बटी होती है, मतलब कई स्तरों की होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे देश में क्या है, केंद्र सरकार है एंड पूरे राष्ट्र के लिए है वो। और जो हमारी राज्य स्तर पर सरकार है, तो टू टाइप्स की सरकार होगी ना, एक केंद्र स्तर पर एंड एक राज्य स्तर पर। और हमारी जिला स्तर पर भी होती है पंचायत, लाइक दैट इस टाइप की। तो हमने वही आज हम वही संघवाद वही चीज़ होती है। तो अब बहुत इजी है, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा हम सही इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर ही क्या कर रखा है कि बेल्जियम जो था हमारा, बेल्जियम में क्या बताया हुआ है कि हमने लास्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जो बेल्जियम था वहाँ पर भी पहले आई थिंक क्या था कि वहाँ पर भी ना एकात्म शासन, एकात्म व्यवस्था थी। संघवाद की टू टाइप्स होती हैं, एक तो हमारा क्या होता है एकात्म व्यवस्था एंड दूसरा क्या होता है हमारा संघीय व्यवस्था। ओके, मैं थोड़ा पेन को लो कर लेती हूँ। ओके, तो हमारा क्या होता है, एक संघवाद के टू टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है संघीय व्यवस्था और एक होता है हमारा एकात्म व्यवस्था। जो बेल्जियम था हमारा, वहाँ पर पहले कौन सी व्यवस्था से चलती थी, एकात्म व्यवस्था चलती थी। क्योंकि वहाँ पर क्या होता था कि मतलब एक ही सरकार होती थी, अगर केंद्र सरकार होती सिर्फ केंद्रीय सरकार होती थी और उसके ही सब कुछ कायदे कानून वही रूल्स करता था। एंड ओके, बट 1993 में वहाँ पर संशोधन हुआ, आप पढ़ चुके हैं, 4 परिवर्तन आए थे। तो उससे क्या हुआ, संघीय व्यवस्था आई। संघीय व्यवस्था आप पढ़ ही चुके हैं कि देश में सरकार के स्तर का डिवीज़न हो गया, मतलब कई सारे स्तर की सरकार आ गई। जैसे केंद्र स्तर पर सरकार आ गई बेल्जियम में 1993 के बाद, और फिर इस राज्य स्तर पर आ गई, जिला स्तर पर भी पंचायत वगैरह भी आ गई थी। ओके, और हमने श्रीलंका भी पढ़ा है कि श्रीलंका में वहाँ पर क्या था, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, वहाँ पर सिर्फ एक ही स्तर की सरकार है, अभी भी है वहाँ पर। तो उसमें क्या है कि उनका ही शासन होता है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, व्हाट इज़ संघवाद एंड संघवाद की टू टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो हमारा संघवाद होता है, वो संघवाद क्या होता है कि एक देश की सरकार का अलग अलग स्तर पर बंटना, जैसे कि हमारे देश की केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई। और जो हमारा संघवाद होता है वो कितने टाइप्स का होता है, इट्स अबाउट टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है, एक हमारा संघीय व्यवस्था होती है और दूसरा हमारा क्या होता है, एकात्म व्यवस्था होती है। तो एकात्म व्यवस्था में क्या होता है, सिर्फ एक ही स्तर होता है सरकार का। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ओनली फॉर केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही होती है एक देश की। और एकात्म व्यवस्था में ये होता है, वही एक इकाई होती है जो शासन करती है पूरे राष्ट्र पर। ओके, बट जब हम संघीय व्यवस्था की बात करती हैं, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्तर होता है सरकार का। राज्य सरकार भी होती है, केंद्र सरकार भी होती है, राज्य के पास भी अपनी शक्तियाँ होती है, ठीक है, जिनके लिए वो उनको केंद्र सरकार पर उत्तरदायी नहीं होती। और उनकी एक ही जनता होती है, लेकिन अलग अलग रूप से वो कार्य कर रहे होते हैं। जैसे पूरे राष्ट्र पर कर रही है हमारा कार्य, उसके लिए कार्य कर रही है, वो होती है हमारी केंद्र सरकार। और राज्य स्तर पर जो कर रही है, वो राज्य स्तर पर कौन कर रही है हमारा कार्य, राज्य सरकार। फिर जिला स्तर पर भी पंचायत सरकार, ये सब हमारी क्या है, एक संघवाद के टू टाइप संघीय शासन के अंदर आते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी टॉपिक, आई होप यू ऑल लाइक इट, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।